Bismillahirrahmanirrahim. Students, exercise 20.1, उसका question number 3, determine the value of m in each of the following equation that will make the roots equal. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्या करनी है, m की वैल्यू मालूम करनी है और यहाँ पे रूट्स आपके पास क्या इक्वल है, यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आपके पास क्या होगा, इक्वल टू जीरो, यानी डेल्टा की वैल्यू आपके पास क्या होगी, इक्वल टू जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट सोल्यूशन करेंगे, देन इक्वेशन आपके पास m प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू m प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस देन टू m प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जो है m की वैल्यू -1 पुट नहीं कर सकते, जिससे आपके पास क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लीनियर में आ जाएगा। क्योंकि जब हम -1 यहाँ पुट करेंगे तो देन स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो देन ये क्वाड्रेटिक से किस में आ जाएगा, लीनियर में आ जाएगा। तो हम इसको लीनियर में नहीं रखना चाहते, हम इसको क्वाड्रेटिक में ही रहना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने कहा कि m की वैल्यू आप -1 पुट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स ये आपको पता है कि एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू आपके पास m+1। So then students b की वैल्यू x का कोफिशिएंट 2 इंटू एम प्लस थ्री। सो देन स्टूडेंट्स c की वैल्यू आपके पास है 2m+3। तो स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो देन डेल्टा आपके पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन डेल्टा आपके पास इक्वल टू जीरो है। सो देन जीरो इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो देन स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, और सो देन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। सो देन स्टूडेंट्स बी की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है 2 इंटू एम प्लस थ्री, देन उसका होल स्क्वायर -4। देन स्टूडेंट्स ए की वैल्यू आपके पास है m+1 प्लस टू एम, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1m। यानी मिडिल टर्म आप इस तरह से ब्रेक करें कि अगर उसको आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास जो है वो ये वैल्यू आपके पास आनी चाहिए जो आपने 1 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है इसका कोफिशिएंट क्या 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, -6 के साथ। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा -6। ठीक है, सो मिडिल टर्म में आपके पास स्टूडेंट्स क्या -1 है। तो स्टूडेंट्स अब आपको दो नंबर ऐसे मल्टीप्लाई करने जिनका आंसर आपके पास क्या आ जाए, -6 आ जाए। तो वह आपके पास क्या होंगे, 3 और 2। तो इसके साथ स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, माइनस, इसके साथ क्या आ जाएगा, प्लस। तो प्लस माइनस माइनस 3 2 6। देन स्टूडेंट्स -3 और +2 आपके पास आंसर क्या आएगा, -1। सो देन स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, m कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ बचेगा m-3, यहाँ से +2 कॉमन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा m-3 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे m-3 अगेन कॉमन आ जाएगा। सो m-3 और सो यहाँ स्टूडेंट्स आपके पास बचेगा m+2 इज इक्वल टू जीरो। सो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, आइदर आइदर m-3 इक्वल होगा जीरो के, m-3 इक्वल टू जीरो। सो देन m इज इक्वल टू 3। इसी तरह स्टूडेंट्स हम और करेंगे, m+2 इक्वल टू जीरो। सो देन ये प्लस में वहाँ पे जाएगा, माइनस में हो जाएगा। सो देन स्टूडेंट्स ये हो जाएगा m इज इक्वल टू -2। तो स्टूडेंट्स आपके पास m की दो वैल्यूज आ चुकी है, एक वैल्यू आपके पास 3 है -2, और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है, 3। तो ये m की वैल्यू आपने मालूम कर ली यहाँ पे।
स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। उसमें भी हमें क्या करना है, एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो स्टूडेंट सोल्यूशन करेंगे। इक्वेशन आपके पास है 9x² प्लस mx प्लस 16 इज इक्वल टू 0। सो हेयर, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ए की वैल्यू आपके पास 9, बी की वैल्यू आपके पास m और सी की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो जाएगी 16। सो डेल्टा इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मुताबिक, हमारी क्वेश्चन के कंडीशन के मुताबिक डेल्टा आपके पास क्या है 0, क्योंकि रूट्स आपके पास क्या इक्वल है। सो देन डेल्टा आपके पास होगा b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे b की वैल्यू m का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू आपके पास 9 और c की वैल्यू आपके पास हो गई 16। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास हो जाएगा m², 4 9 ज़ा 36, ठीक है स्टूडेंट्स, और इज इक्वल टू 0। सो देन 16 ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 36 के साथ। सो स्टूडेंट्स 16 मल्टीप्लाई बाय 36, सो m² माइनस 576 इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये माइनस में वहाँ जाके प्लस में हो जाएगा। सो m² इज इक्वल टू 576। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा m², देन रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 576। तो स्टूडेंट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। m इज इक्वल टू प्लस माइनस 576 का रूट आपके पास स्टूडेंट्स क्या होगा 24। सो देन m की वैल्यू आपके पास आ चुकी है प्लस माइनस 24। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको क्या करना है, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल। तो स्टूडेंट्स जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स आपके पास रियल होंगे तो आप ये समझ जाना कि डेल्टा की वैल्यू जो वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। सो देन सोल्यूशन करेंगे स्टूडेंट्स। आपके पास एक इक्वेशन है x² माइनस 2k प्लस 1/k x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंडीशन आगे लिखी हुई है फॉर ऑल, इसका मतलब है फॉर ऑल k, जो k की वैल्यू बिलोंग्स टू r यानी रियल नंबर विदाउट 0, यानी जो भी आपके पास आंसर आ जाएगा लास्ट में उसमें k की वैल्यू आप जो कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो विदाउट किसके 0 के। सो देन स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हेयर एक a की वैल्यू आपके पास 1 है, b की वैल्यू आपके पास जो है -2 इंटू k प्लस 1/k, और देन स्टूडेंट c की वैल्यू आपके पास कितनी है 3। सो देन डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। सो देन स्टूडेंट्स डेल्टा इज इक्वल टू b की वैल्यू -2 k प्लस 1/k उसका होल स्क्वायर माइनस 4। स्टूडेंट्स a की जगह पे आपके पास आ जाएगा 1 और c की जगह पे आपके पास आ जाएगा 3। तो स्टूडेंट्स ये स्क्वायर आपके पास जो पावर 2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। देन ये स्टूडेंट्स हो जाएगा k प्लस 1/k का होल स्क्वायर माइनस 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 4 को कॉमन निकालेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास इस पर हम फार्मूला ओपन करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा k का स्क्वायर प्लस 2k 1/k, देन स्टूडेंट्स 1/k का होल स्क्वायर। जब हमने 4 कॉमन निकाला तो उसमें 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आप इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा k² प्लस k से k कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, स्क्वायर k के पास जाएगा k² माइनस 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 4k² प्लस 2 स्टूडेंट्स प्लस 2 माइनस 3 आपके पास क्या होगा, ये स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा -1। अब स्टूडेंट्स अगर आपके पास जो है डेल्टा ग्रेटर देन 0, तो समझो आपके पास जो डेल्टा की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। और पॉजिटिव वैल्यू आपके पास कब होगी, या तो आपके पास प्लस आ जाए या तो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। और जितने भी आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूलाज में जो चीज़ क्लोज होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, परफेक्ट स्क्वायर, और वो आपके पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, इन दोनों का आंसर आपके पास क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो हमें यहाँ पे भी कुछ ऐसे ट्रिक करनी है ताकि ये आपके पास क्या हो जाए, होल स्क्वायर फार्मूले में क्लोज हो जाए। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे -2 प्लस 1/k², ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमने क्या किया, -2 लिखा, और यहाँ पे हम स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, +1, यानी इस -1 को हमने दो नंबर्स में ब्रेक किया, -2 और +1 में, क्योंकि आपके पास -2 + 1 कितना होगा, -1 होगा। अब स्टूडेंट्स इससे फायदा क्या हुआ, ये हुआ कि इसको हम क्लोज कर सकते हैं इस वाले फार्मूले में, k + 1/k का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे चूंकि माइनस आ चुका है तो इसको बेटा हम स्टूडेंट्स क्लोज कर सकते हैं k - 1/k का होल स्क्वायर। देन स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा +1। सो देन डेल्टा की वैल्यू आपके पास आ गई 4 × k - 1/k का होल स्क्वायर +1। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो जो आंसर आपके पास आ चुका है ये पॉजिटिव है, क्योंकि होल स्क्वायर फार्मूले में क्लोज हो गया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और इसके साथ आपके पास जितनी भी वैल्यूज है वो क्या पॉजिटिव है। सो देन स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि हेंस
कि हिंस डेल्टा जो है ग्रेटर देन 0 है, सो द रूट्स आर सो जो रूट्स आपके पास है वो रियल होंगे और आपके पास रियल होंगे। तो अब स्टूडेंट्स हम चेक करते हैं कि क्या ये इसके रूट्स जो डेल्टा की वैल्यू है इसके रूट्स आपके पास जो है यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल आते भी हैं या नहीं आते। तो स्टूडेंट्स हमें जीरो तो पुट ही नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सवाल में आपसे नहीं पूछा गया कि आप इसको मजीद वेरीफाई करें या इसको मजीद आप सॉल्व करें, बस इतना ही कहा गया है कि आपके डेल्टा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ताकि वो रूट्स आपके पास क्या हो जाए, रियल हो जाए। सो स्टूडेंट्स बहरहाल पे भी हम चेक करते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, के की वैल्यू यहाँ पे हम 1 रखेंगे। तो स्टूडेंट्स आपके पास होगा डेल्टा इज इक्वल टू 4। देन स्टूडेंट्स के की जगह पे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1/1 उसका होल स्क्वायर प्लस 1। अब स्टूडेंट्स हमने क्या किया, के की जगह पे 1 वैल्यू पुट की। सो डेल्टा इज इक्वल टू 4, ये आपके पास 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये प्लस 1। सो देन स्टूडेंट्स डेल्टा इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। सो देन ये आ जाएगा, यहाँ बचेगा आपके पास प्लस 1, 4 1 जा 4। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि डेल्टा वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 आ गई। तो आपके पास रूट्स क्या है, रियल है। अब स्टूडेंट्स सो देन आपके पास डेल्टा की वैल्यू आगे आपके पास 0 आ चुकी है, ग्रेटर देन 0 है। सो देन स्टूडेंट्स भी हम दोबारा चेक करते हैं, के इज इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं। सो देन स्टूडेंट्स डेल्टा इज इक्वल टू 4, देन के की जगह पे के आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। सो देन डेल्टा इज इक्वल टू 4, ठीक है, और 2 माइनस आपके पास हाफ है, तो ये आपके पास हो जाएगा 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। सो देन डेल्टा इज इक्वल टू 4 और ये आपके पास स्टूडेंट्स हो जाएगा 1.5 का होल स्क्वायर प्लस 1। सो अगेन स्टूडेंट्स अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो अगेन आपकी वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो के की वैल्यू आप कुछ भी पुट करें, रियल नंबर पुट करें, लेकिन विदाउट जीरो आपको पुट नहीं करना, क्योंकि अगर हम जीरो पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हमें जीरो नहीं पुट करना। वो सवाल में आपको दे दिया गया है कि आप जो है वो रियल नंबर जो है वो विदाउट जीरो पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर आप पुट कर सकते हैं, लेकिन जीरो आपको पुट नहीं करना है। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 20.1 क्वेश्चन नंबर 4 उसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें क्या करना है कि डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी रूट्स आपके पास रियल शो करवाने। सो स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। इक्वेशन आपके पास 2nx स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल प्लस एम प्लस एन इंटू एक्स प्लस देन एल प्लस एम इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स हेयर ए की वैल्यू आपके पास है 2n, बी की वैल्यू आपके पास है 2 इंटू एल प्लस एम प्लस एन, सी की वैल्यू आपके पास है एल प्लस एम। सो स्टूडेंट्स आपके पास डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो स्टूडेंट्स डेल्टा इज इक्वल टू बी की वैल्यू आपके पास है 2 इंटू एल प्लस एन उसका होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू आपके पास है 2n और सी की वैल्यू आपके पास है एल प्लस एम। सो स्टूडेंट्स डेल्टा इज इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा 4 एल प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8, या पहले आप 2n इसके साथ मल्टीप्लाई करें। सो 2 मल्टीप्लाई बाय n 2nl प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय n 2mn, ठीक है स्टूडेंट्स। सो डेल्टा इज इक्वल टू 4 कॉमन निकालेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा l प्लस m+n का होल स्क्वायर माइनस 2nl प्लस माइनस माइनस 2mn, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम फार्मूला ओपन करेंगे, फार्मूला आपके पास क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू 4 इंटू ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn देन स्टूडेंट प्लस 2nl माइनस 2nl स्टूडेंट्स ये हो जाएगा माइनस 2mn, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स आपके पास होगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 2lm प्लस 2lm। तो स्टूडेंट्स आपके पास 2nl माइनस 2nl आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। 2mn आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा, सो डेल्टा इज इक्वल टू 4 एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2lm। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि हर वैल्यू आपके पास क्या है, पॉजिटिव है या स्क्वायर में है। सो सिंस डेल्टा जो है वो ग्रेटर देन 0 है, सो हेंस रूट्स आपके पास क्या है, रियल हो गए, क्योंकि हर वैल्यू आपके पास क्या है,
डेल्टा की वैल्यू, यानी जो 4 आपके पास है परफेक्ट स्क्वायर है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 2 LM, तो हर वैल्यू आपके पास क्या है, पॉजिटिव है, मतलब डेल्टा की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। सो देन स्टूडेंट्स आपके पास ये रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था यहाँ।